पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ फैसला करता है। एक देश के गृह मंत्री के तौर पर आप फेल हो चुके हैं अमित शाह जी। आज मुझे अपने चैनल के माध्यम से ये कहना पड़ रहा है कि आप देश को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जिस संविधान की आपने शपथ ली है, उस पूरी प्रक्रिया को आप सही से नहीं पालन कर पा रहे हैं। इसीलिए आपसे एक बार फिर से मैं ये मांग करना चाहूंगी कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इस कुर्सी के लायक नहीं है। बात कड़वी लग रही है लेकिन सच है। ये क्या चल रहा है हमारे देश में, ये हो क्या रहा है? जो खबर मेरे सामने है दोस्तों, उस खबर को आप देखेंगे तो खुद समझेंगे कि हमारे देश में गृह मंत्री जो हैं उनका रोल क्या है। हमारे देश के मजबूत नेतृत्व वाले नेताओं का रोल कितना हल्का और कितना कमजोर दिखाई दिया जा रहा है। आए दिन देश में बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है और हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? हमारे गृह मंत्री की जो जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं? उनको कायदे से देश को सुरक्षा देना चाहिए था, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, बल्कि आए दिन पहले जनता की मौत, कभी रेल हादसा, कभी सड़क दुर्घटना, तो कभी कुछ, कभी प्लेन में क्रैशेस, ये सब कुछ हो रहा है। और अब जो खबर सामने आ रही है, उस खबर को आप देखेंगे तो आप खुद यकीन मानिए, आप खुद कहेंगे कि देश की जनता की जान खतरे में है। देश की जनता जो है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि गुजरात से लेकर कर्नाटक में 7 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यूपी में ट्रेन में बम की खबर मिली है। गुजरात, कर्नाटक और उसके बाद यूपी में जगह जगह पर बम से उड़ाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। और हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं भैया? तो हमारे गृह मंत्री चुनावी प्रचार प्रसार में व्यस्त है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वहां पर लोगों को लुभावने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से, बाय हुक बाय क्रुक, किसी भी तरीके से सत्ता में काबिज हुआ जाए। क्योंकि पिछली बार बंगाल विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार गए थे और इस बार वो हारना नहीं चाहते हैं। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। 2-3 महीने बाद पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है और पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव को देखते हुए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पूरा कमर कस लिया है कि किसी भी तरीके से बंगाल पर कब्जा करना है। और इसी लड़ाई में देश की सुरक्षा किसके हाथ में है, उस चीज़ को शायद हमारे गृह मंत्री साहब जो है भूल चुके हैं। तभी तो गुजरात, कर्नाटक, यूपी, इन तमाम जगहों पर बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। अरे हमारी सरकार क्या कर रही है? कहाँ खोई हुई है? बस चुनाव उनके लिए इम्पोर्टेंट है, देश के लोगों की जान इम्पोर्टेंट नहीं है। देश के लोग जो इस वक्त खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इस देश के 145 करोड़ आवाम की तरफ से पूछना चाहूँगी कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी, आपने जो जिम्मेदारी संभालने की कस्में खाई थी, उसमें आप शायद कमज़ोर हैं। तभी तो जगह जगह पर विस्फोटक की खबरें आ रही है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले की बात करिए, 2025 में कैसे दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। उससे पहले बम से उड़ाने की धमकियां आ रही थी दोस्तों, स्कूल में तो कभी किधर तो कभी किधर, लेकिन सरकार जो है मुस्तैद कभी दिखी ही नहीं। दिल्ली के अंदर उस जगह पर बम ब्लास्ट होता है जो सबसे बिजी जगह है, जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लाल किला है। वहाँ पर पुलिस फोर्सेस तैनात होती है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। वहाँ पर ब्लास्ट होता है, लोगों की जान चली जाती है, तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं। और अब एक बार फिर से जो विस्फोट और बम धमाके की खबर निकलकर सामने आ रही कि जगह जगह पर धमकियाँ मिल रही है, उससे तो साफ लग रहा है कि आप पूरी तरीके से देश के लोगों का, देश की जनता का जो है
सुरक्षा देने में ढिलाई बरत रहे हैं, तभी तो ऐसी खबर आ रही है। ये कौन से लोग हैं, ये कहां से आते हैं जो ऐसी धमकियां देकर निकल जा रहे हैं? ऐसे लोगों पर नकेल क्यों नहीं कसा जा रहा है? ऐसे लोगों को खुली आजादी क्यों दी गई है जो देश को दहलाने के लिए साजिश रच रहे हैं और पता नहीं क्या है? पूरी खबर आपको बताऊंगी। भास्कर ने रिपोर्ट छापा है और भास्कर के हवाले से खबर आ रही है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में आज यानी कि मंगलवार को अलग अलग जगहों पर बम से उड़ाने की धमकियां मिली है। गुजरात की 6 कोर्ट, उत्तर प्रदेश के माऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और कर्नाटक के मैसूर जिला कोर्ट को धमकी दी गई है। सभी मामलों में पुलिस और बम स्क्वाड ने मौके पर जांच की है, लेकिन किसी भी कोर्ट या ट्रेन से कोई संदिग्ध वस्तु हासिल नहीं हुई है। वहीं केरला के कुन्नूर जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों में 12 देसी विस्फोटक उपकरण बरामद किए हैं। सभी मामलों की फिलहाल तो जांच चल रही है। आप सोचिए कि बड़े लेवल पर जगह जगह पर धमकियां जो है बम से उड़ाने की मिली है। कोर्ट, जी हाँ, कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दी गई है, ट्रेन को भी, और इसको लेकर पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है। गुजरात में हाई कोर्ट और 5 लोकल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी मिली है। दोस्तों, सूरत की कोर्ट के ऑफिशियल ईमेल पर सोमवार रात 2 बजे बम धमकी भरा ईमेल आया है। सुबह जब कर्मचारियों ने ईमेल चेक किया तो इसकी पूरी जानकारी पुलिस को दी। आनंद, राजकोट, अहमदाबाद और भरूच के सेशन कोर्ट को इसी तरीके का ईमेल मिला है। हालांकि बम स्क्वाड की जांच में कोर्ट से कोई भी संदिग्ध जांच चीज़ें जो है नहीं मिली है। जांच के दौरान पुलिस के अनुसार ये धमकी LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के नाम से दी गई है। अब आप सोचिए कि जब ये खबर सामने आई तो किस तरीके से जो है कोर्ट में लोग अफरा तफरी करने लगे, इधर उधर जाने लगे, लोगों के अंदर डर बैठ गया। जाहिर सी बात है, जिस जगह पर आप खड़े होंगे और अचानक से खबर मिलेगी कि बम से उड़ाने की धमकी मिली है तो कोई भी सहम जाएगा, कोई भी डर जाएगा। दोस्तों, अहमदाबाद ग्रामीण न्यायालय को सोमवार को भी धमकी का एक ईमेल मिला था। एक अज्ञात व्यक्ति ने न्यायालय की ईमेल ID पर ईमेल भेजकर कोर्ट रूम को उड़ाने की धमकी दी थी। सुबह सुबह ईमेल मिलने के बाद कोर्ट का कामकाज रोक दिया गया। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध चीज अभी तक मिली नहीं है। उत्तर प्रदेश के माऊ रेलवे जंक्शन पर मंगलवार को सुबह काशी एक्सप्रेस जो है 15,018 डाउन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद ट्रेन को स्टेशन पर रोका गया और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर उतारा गया। माऊ के SP एलामरन जी ने बताया है कि सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल आया था, जिसमें ट्रेन में बम होने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि जैसे ही ट्रेन माऊ स्टेशन पहुंची, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और हर कोच की पूरी जांच कराई गई। अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिला है। प्रतीत होता है कि कॉल फर्जी था। हमारी निगरानी टीम से पता चल रहा जो है, जांच पुलिस जो है पता करने में लगी हुई है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। चेकिंग के दौरान एक कोच में संदिग्ध बैग देखकर यात्री चिल्लाने लगे और दौड़ते हुए बाहर तक निकल गए हैं। इतना पैनिक क्रिएट हो गया था। उनकी आवाज़ सुनकर कोतवाल अनिल सिंह पहुंचे, अपनी जान की परवाह किए बिना डंडे से झाड़ू फंसाई और संदिग्ध बैग को खींचते हुए बाहर लाए। इंस्पेक्टर चिल्लाकर भीड़ को हटाता रहा। हालांकि बम स्क्वाड टीम ने बैग की तलाशी ली तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। करीब 3 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा। इस दौरान स्टेशन में मौजूद हर शख्स की सांसें पूरी तरीके से थम गई है। वहीं कर्नाटक के मैसूर जिला कोर्ट को मंगलवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस ने बताया कि सावधानी के तौर पर कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया। धमकी मिलने के बाद न्यायिक अधिकारी, वकील, मुकदमेबाज और कोर्ट स्टाफ को भी सुरक्षित जो है वहां से निकाला गया। इसके चलते कोर्ट की सभी कार्रवाई अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। ये हो रहा है हमारे देश में हर जगह पर। केरल में भी 2 जगह 12 देसी बम बरामद किए गए हैं। ये खबर भी निकलकर सामने आई है। दोस्तों, केरल के कुन्नूर जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों में 12 देसी विस्फोटक उपकरण बरामद किए। इनमें 4 स्टील के बम भी शामिल हैं और पुलिस के अनुसार बरामदगी सोमवार रात को हुई है। पुलिस ने बताया है कि पनूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोकरी के थंगल पीढ़ी का स्थित एक स्कूल ग्राउंड से 8 देसी क्रूड बम जो है उनको मिले हैं। अब आप सोचिए कि हमारा देश कितने सुरक्षित हाथों में है। ये चीख चीख कर जो आप नारा देते हैं, जो भाषणबाजी करते हैं, देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। अरे मुझे नहीं लग रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर होता तो ऐसी खबर क्यों आती और ऐसी घटनाएं क्यों बार बार करने की जो साजिश है वो रची जा रही है। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, फिर भी सरकार कहाँ है, किस जगह पर है? क्यों कड़ाई से एक्शन नहीं ले पा रही है? क्यों ऐसे लोगों को जो है ढिलाई दिया हुआ है?
ऐसे लोगों पर नकेल कसना चाहिए और जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है गृह मंत्री जी, तो आप इस्तीफा दीजिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार जो सच्ची बातें हैं, जो कड़वी बातें हैं, वो बोल रही हूँ। शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन हकीकत ये है कि देश की जनता की जान जो है आप लोगों की नज़र में कीमती नहीं है, नहीं है कीमती। अगर होती तो ऐसी घटनाओं पर सख्ती से एक्शन लिया गया होता और इन लोगों को, जो भी इसके पीछे हैं, जो भी ऐसे साजिश कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिर वो देश में करना क्या चाह रहे हैं, जो बार बार ऐसे धमाके की जो है मेल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।